लगते। तो होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्यों? अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा? हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो दे, अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ, मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, तो फिर आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग को पता होता, न्यूज़ में भी आता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मजहब से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। बाकायदा यहाँ पे जो सियासतदान है वो भी उन्हें इस चीज़ से वो रोकते नहीं है, उन्हें साथ उनके वैसे ही मुबारकबाद वगैरह जो भी होता है उसी तरह देते हैं ताकि वो लोग अपना एंजॉय कर सकें। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में इतना का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एक ऐड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। क्या फेमस हो रहा है? एक ऐड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। एक हिंदू बच्ची, एक बच्चे ने जुम्मे की नमाज अदा करने जानी थी तो उसने सारे कलर्स अपने ऊपर ले लिए और उसको बचा के मस्जिद तक पहुंचाया। रह के मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं तो होली के रंगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीज़ें मौजूद है? फॉर एग्जांपल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़, जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। उसके साथ अगर वो हम नमाज पढ़ने के लिए जाए, जुम्मा पढ़ने के लिए जाए, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया है, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते तो हम अवॉइड कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज नहीं है। मैं बात करी थी इंडिया की, आप पाकिस्तान पे आ गए। अगर आप हर तरफ अमन ही अमन है या पाकिस्तान में हर तरफ अमन ही अमन है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहां पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट कितनी प्रोटेक्शन देती है? जहाँ मुस्लिम हिंदू है लेके आया वो नमाज पढ़ने जा रहा है और वो पूरा गंदा हो गया तो इस किस तरह वो नमाज अदा करे? बंदे को खुद से फील होता है कि ऐसे तो नहीं। वजू होता किस लिए है? ताकि आप लोग पाकिस्तान वाले फिर इंडिया में अगर कोई, मैं अगर बिजनेस की बात करती हूँ, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, पाकिस्तानी इंडिया में शिपमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान में कोई भी चीज़, अपनी कोई भी शिपमेंट, कोई भी अपना कारोबार, बिजनेस, कुछ भी ऐसी पाकिस्तान में नहीं लेके आते। उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि ये हमारा मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया का मुल्क है। जैसे कि अगर ईद है, ईद भी उन्होंने डर डर के करनी होती है, लाइक बड़ी ईद आती है, कुर्बानी करनी होती है, और वो भी उनको बुरा कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने यहाँ पे कुर्बानी नहीं करनी। वो जी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है वहाँ की माइनॉरिटीज को। क्या टू नेशन थ्योरी ठीक? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सादिया है। क्या करते हो? मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। वेरी गुड। आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडिया उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो मुसलमान जिनको होली से मसला है, क्योंकि होली इस दफ़ा मार्च में तब आ रही है जब जुम्मा है, तो उन्होंने ये बोला कि वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। ये स्टेटमेंट उनकी तब आई है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स को होली की सेलिब्रेशन या होली मिलन से मना किया गया। यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको वैसे ही मुसलमानों से एक चीर है, नफ़रत है, जो भी कहेंगे, उनको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। तो हमारे लिए यही ठीक है कि हमें होली नहीं पसंद, हमने उधर से सेफ रहना। और हमारे लिए जुम्मे का यू डोंट लाइक होली, क्योंकि वो से कि अगर वो कहें कि जुम्मा हमें नहीं पसंद तो आपको कैसा लगेगा?
हमें मतलब नॉर्मल लगेगा, लाइक हम दोनों नॉर्मल नहीं लगेगा। नो दे, अगर मेरे सामने कोई खड़ा होकर कोई भी बोले मुझे जुम्मा नहीं पसंद तो मुझे तो बुरा लगेगा। मैं तो कैमरे के सामने कह रही हूँ मुझे बुरा लगेगा। रिलीजियस सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। जी, लाइक अगर हमने जुमा पढ़ने जाना है, कोई हम पे होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। और अगर हम मतलब बस यही होली के रंग जस्ट अ कलर कलर कोई तवीज धागा नहीं है, लेकिन हम उस काला जादू नहीं है। लेकिन वो इंडिया का है, इंडिया के रूल्स हैं। उसके साथ अगर वो हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाएं, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया है, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते तो हम अवॉइड कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज नहीं है। मैं बात कर रही थी इंडिया की। आप पाकिस्तान पे आ गई। अगर आप पाकिस्तान पे भी आई हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पे होली के रंग लग भी जाते हैं। हमारे झंडे में 2 रंग है, सफेद और सबज। सफेद फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो जितना पाकिस्तान सपोर्ट करें, अगर लग भी गया तो इट्स ओके, मतलब उसको आप पॉजिटिव करें, पॉजिटिव माइंड से सोचें। जुम्मा भी कलरों के साथ हो सकता है। अगर आप वैसे ही होली के अलग ही अगर आपके कपड़ों में कोई कलर गिर गया, कुछ भी हो गया, आप उसके साथ तो नमाज पढ़ सकते हैं, तो इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। गंदा नहीं है। नो, गंदा नहीं है। मेंटालिटी की बात है। जो पॉजिटिव लेगा उसके लिए पॉजिटिव है, जो नेगेटिव लेगा उसके लिए नेगेटिव है। बात यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा है, तो दोनों ही चीजों को एक साथ कैसे लेकर चला जा सकता है? बताएं। मेंटालिटी पे सेट करता है ना। आप कुछ लोगों को बुरा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए अब होली जो है वो फेस्टिवल हिंदूज का है। उन लोगों ने तो अपना फेस्टिवल मनाना ही है ना। जो जुम्मा है वो मुसलमानों का है। मुसलमानों ने तो जुम्मा पढ़ना ही है ना। तो आपस में मिलजुल कर अगर सारा काम हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। भाईचारे से अगर रहे तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और मतलब लाइक आप प्यार से भी रह सकते हैं। अगर इंडिया के लोगों को पता है कि इनका जुम्मा है तो वो उस पर कलर ना फेंके और वो भी उनकी होली की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और प्यार से रहें बस। अब देखिए होली भी जुम्मे के दिन नहीं आ रही है। पाकिस्तान में भी सेम यही है। तो आपका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो होली मनाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपना हॉलीडे रखा होता है और वो साथ में जुम्मा भी तो पढ़ रहे होते हैं। तो अगर वो मिलके रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बुरा ना मनाया जाए कि तुम इंडिया से हो, तुम्हारी होली नहीं अच्छी, हमारा जुम्मा है, तो ये फिर गलत है। दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर पाकिस्तानी। दे हैव पाकिस्तानी ID कार्ड, दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, दे हैव जॉब्स इन पाकिस्तान, दे आर ईटिंग इन पाकिस्तान, दे हैव एवरीथिंग इन पाकिस्तान। तो दे आर नॉट इंडियंस मेरी जान, दे आर पाकिस्तानीज, दे आर अवर ब्रदर्स। यस। आपको भी होली से कोई मसला है खास? नो, मुझे कोई मसला नहीं है। हमें उनके फेस्टिवल से कोई मसला नहीं होना चाहिए, उनको हमारे फेस्टिवल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर कितने हकूक दिए जाते हैं मुसलमानों को? नहीं दिए जाते, इतने ज्यादा नहीं दिए जाते। लाइक इंडिया में जो मुसलमान है उनको इतना अच्छा नहीं समझा जाता। उनको डर के रहना पड़ता है, उनको अपना इस्लाम बचाना पड़ता है। इस तरह उनको मतलब उनकी जो लाइफ है इंडिया में वो मुश्किल है मुसलमानों की। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है ना। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कलर्स के साथ फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट की जाती है। दैट्स अ काइंड ऑफ होली टू। जैसे कि अगर ईद है, ईद भी उन्होंने डर डर के करनी होती है। लाइक बड़ी ईद आती है, कुर्बानी करनी होती है और वो भी उनको बुरा कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने यहाँ पे कुर्बानी नहीं करनी। इवन कि उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाता है। काफ़ी दफ़ा इस तरह की न्यूज़ आई है कि इंडिया के लोगों ने मुसलमानों के ऊपर हमला किया है और जुल्म हुआ है, ये सब कुछ। तो इसलिए क्योंकि गाय से रिलेटेड उनके सेंटिमेंट्स अलग हैं, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स इस चीज से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए। लेकिन फिर भी वहाँ से जो है वो बीफ एक्सपोर्ट होता है। बस यही है कि उनको एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर समझेंगे तो फिर ही आप आगे। मिसाल मैं ऐसे दूंगी, अगर पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम आए और अगर वो कहे मुझे सुअर का गोश्त चाहिए, मुझे कुछ जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ हो, उनको हम क्या करेंगे? उनको दे दे। आपका कोई हक नहीं है कि आप उनको मना करें कि आपने क्यों खाना है, ये हराम है, ये नहीं है। वो जाने देना चाहिए, दे देना चाहिए। गुड, ये भी एक अच्छी बात है कि आप अगले के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल कर रहे हैं। जिंदगियों में और एक दूसरे की मेंटालिटी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कुछ सोच रहा है तो उसको सपोर्ट करें कि भाई वो सोच रहा है तो मैं ये सोच रहा हूँ, वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। एक दूसरे को गलत कहने का कोई हक नहीं है। और क्या दिक्कत आती है वहाँ मुसलमानों को? ओवरऑल तो यही है। सो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, लाइक अगर उनके ईद का त्यौहार है और जैसे कि अब रमज़ान चल रहा है, रोज़े रखने हैं, तो उनको
खुला लाइक पाकिस्तान में अब सब मुसलमान रहते हैं, इंडिया में इंडियंस भी रहते हैं, तो वो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम जब एक दूसरे के साथ रह रही होती है तो मुस्लिम्स के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज वो हो जाता है कि ये चीज़ हम एक खुल की चीज़ नहीं हम कर सकते जैसे कि हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। मुसलमान इफ्तार भी होता है, लेकिन रमजान पैकेज होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि ये हमारा मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया का मुल्क है, ये होता है। क्यों ऐसा क्यों? यानी कि जो यहाँ हिंदू बसते हैं वो भी यही सोचते होंगे कि हमारा मुल्क जो वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तानी नहीं है। वहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है ना हिंदुओं की, यहाँ पर भी ज्यादा क्वांटिटी है मुसलमानों की। यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है। लाइक मेजोरिटी तो मेरी जान मेजोरिटी तो यहाँ पर भी मुसलमानों की है ना, जैसे मेजोरिटी वहाँ पर हिंदुओं की है। जी, अगर हम अपनी बात करें, हमारे भी झंडे में 2 रंग है। हम भी कहते हैं कि यहाँ पर सारे जो है वो बहन भाई हैं, वो भी कहते हैं वहाँ पर सारे इंडियन हैं। बस यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छे एक तरीके दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करें। से। एग्जैक्टली, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हर मुसलमान का, हर इंसान का एक राइट है। जैसे हिंदू अपनी होली मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कलर्स वगैरह के लिए, मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे वहाँ पे, जैसे मर्जी बाहर निकले। ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हें बंद कर दिया जाए। ये तो नहीं, पाकिस्तान में भी तो हिंदुओं के लिए है कि ये स्टेटमेंट तब सामने आई है जब उत्तर प्रदेश की मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हिंदू बच्चों को मना कर दिया कि आप होली की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। उन्होंने तमाम मुसलमानों की बात नहीं की, उन मुसलमानों की बात की है जिनको होली से इशू है या कलर से इशू है। नहीं, ये तो गलत। यहाँ पे मुसलमान को भी हर किसी का अपना अपना मजहब है, तो वो अगर अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें करने दें। और मुसलमानों को चाहिए कि उनके मजहब के अंदर ना इंटरफेयर करें। अगर आपने किसी की तबलीग करनी भी है, दीनी तबलीग, तो वो एक अच्छे अंदाज से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि उन पर पाबंदियां लगा दी जाएं और ये एक इंतशार पैदा किया जाए, लड़ाई की तरफ जाए। ये मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा है। हाँ जी, तो जुम्मा तो मुसलमानों के लिए एक ख़ास दिन होता है ना एक, तो ये मुसलमानों के लिए भी और उनके लिए भी ये है कि दोनों मजहब ना अपना इक्वल, यानी कि अपने अपने राइट्स के मुताबिक अपना रहें, ताकि वो जुम्मा अपना तसल्ली से अपने सुकून से पढ़ सकें, और जो हिंदू हैं वो भी अपना सेलिब्रेशन अपने मजहब की सही से कर सकें। पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। जुम्मा और होली एक ही दिन आ रही है, तो आपका पाकिस्तान में क्या रिएक्शन होगा? जो यहाँ पे हिंदू हैं हम उन्हें वो नहीं रोकेंगे, नहीं, उनका मजहब है, वो जैसे मर्जी करें, लेकिन हम जुमे का हम एहतराम करते हैं। जुमे के दिन का हम अपना जैसे एहतराम करते हैं, और रोज़ा भी है उसी रमज़ानुल मुबारक जैसे कि चल रहा है, हम उस हिसाब से चलेंगे, अपना इबादत करेंगे। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किसकी तरफ से हो रही है? हिंदुओं की तरफ से इंडिया में या मुसलमानों की तरफ से? दोनों तरफ से, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ही गलत है। दोनों तरफ, अगर मुसलमान कह रहे हैं कि हिंदू अपना ना सेलिब्रेट करें तो ये भी गलत है, और अगर हिंदू कह रहे हैं कि मुसलमान बाहर ना निकलें तो वो भी गलत है। दोनों तरफ में मेरे ख्याल से बराबर का ही वो कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो कितने राइट्स दिए जाते हैं वहाँ पर हर कम्युनिटी। मैं किसी एक कम्युनिटी को मेंशन नहीं करूंगी, मैं हर कम्युनिटी की बात करना चाहूंगी। कितने डिफरेंट मजाहिब को या हर मजाहिब को राइट्स दिए जाते हैं इंडिया में मेरे ख्याल से ज़्यादातर हिंदू जो हैं वो अपने मज़हब को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो अपनी मज़हब को और अपने दीन को इन्हें लेके ज़्यादा चलते हैं। मुसलमानों को इतनी वहाँ पे खुली आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं को नहीं रोका जा सकता, रोका नहीं जाता, जैसे कहते हैं वो रह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान ने खुद ये कहा है कि हम लोगों से ज्यादती हुई है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो मॉब है उससे ज्यादती हुई है यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी पे, फिर आप क्या कहेंगी? क्या मतलब, मैं समझी नहीं दोबारा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट छापी थी कि यहाँ हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है। मैं नहीं कह रही, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा, तो फिर आप क्या कहेंगी इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो हम लोग को पता होता, न्यूज़ में भी आता है। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हिंदू हैं वो अपना मज़हब सही से जैसे उनका है वो अपनी हर तरह की सेलिब्रेशन करते हैं। बाकायदा यहाँ पे जो सियासतदान है वो भी उन्हें इस चीज़ से वो रोकते नहीं हैं। उन्हें साथ उनके वैसे ही मुबारकबाद वगैरह जो भी होता है उसी तरह देते हैं, ताकि वो लोग अपना एंजॉय कर सकें। तो ये चीज़ इंडिया में नहीं है क्या? इंडिया में इतना नहीं है। इंडिया में मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए उनके मज़हब की इतनी ज़्यादा, मुसलमानों के लिए इस्लाम के मुताबिक इस्लाम पे रहना बहुत मुश्किल है थोड़ा। अभी जब रमज़ान शुरू हुआ है तो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, रमज़ान मुबारक टू ऑल।
फिर वहां पर उनको जल्दी छुट्टी की इजाजत है, रमजान पैकेज निकाला गया, तो ये फैसिलिटीज नहीं है क्या? ये हैं, ये पाकिस्तान की निस्बत ये मेरा वाकई इस चीज़ पे मैं एग्री करती हूँ कि इंडिया में और बाकी ममालिक में रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा अहमियत और उसका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है पाकिस्तान की निस्बत। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इंडिया में इतना ज़्यादा इस्लाम उसका नहीं, यानी कि मुसलमान खुल के आज़ादी से अपना नहीं रह पा रहे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या दिक्कत आती है? जैसे कि वो यानी कि वहाँ पे जो ईद की कुर्बानी है, वहाँ पे जानवर जैसे उनका गाय, उनका अपना वो लोग एक गाय को अपने वो बुत गौ माता मानते हैं ना, हाँ उनके जी। रिलीजियस सेंटिमेंट्स अलग हैं। इसी लिहाज से यानी कि यूँ काफ़ी बातों में इंतशार आ जाता है मुसलमानों में और हिंदुओं में काफ़ी जगहों पे। तो वहाँ पे जो मैंने टीवी में ओवरऑल देखा है, वैसे न्यूज़ में ड्रामा स्टिल वहाँ से बीफ भी एक्सपोर्ट होता है। जी, ये तो है। वहाँ पे मुसलमानों को थोड़ा रिलीफ भी दिया जाता है, सही से रह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है, या शायद हमारे बचपन से हमने सुना हुआ है, माइंडसेट ये बना हुआ है कि इंडिया में। ये नहीं कहती कि वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। मैं इस चीज से मना नहीं कर रही कि वहाँ पर जो है वो हर तरफ अमन ही अमन है, या पाकिस्तान में हर तरफ अमन ही अमन है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट कितने प्रोटेक्शन देती है? जहाँ मुस्लिम हिंदू हैं वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो है, हाँ जी बिल्कुल। गवर्नमेंट कितनी प्रोटेक्शन दे रही है उनको? और ये बताएं कि ये दिमागों में जो हिंदू मुस्लिम घुसा पड़ा है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? लाइक अगर उनकी होली है तो ये हिंदूज का फेस्टिवल है, मुसलमानों को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इट्स जस्ट अ कलर। अगर लग भी जाता है तो कोई मसला नहीं, और अगर मुसलमानों का जुम्मा है तो हिंदुओं को उससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। मज़हब की आज़ादी तो हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे हर तरह की आज़ादी, अपने मज़हब, अपने तौर तरीके से रहने की पूरा हक होना चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट कितनी राइट्स देती है वहाँ के लोगों को? या अगर हम मुसलमानों की बात कर ले तो इस चीज़ का मुझे वैसे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंडिया का और इसका न्यूज़ वगैरह इतना देखती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो वैसे ही ओवरऑल बात की जाए, देखती हूँ जो हमारे इंडिया से आते हैं रिश्तेदार या वो वैसे बात करते हैं, यानी कि वाकई वहाँ पे ना मुसलमानों को कोई ना कोई डर, और वैसे थोड़ा बहुत डर के रहना पड़ता है, जो हमने देखा है। अच्छा, ये किसने बताया? अरे जो हमारे नेबर्स हैं वो इंडिया जाते हैं, यानी कि जैसे इंडिया, अगर उनके बहन भाई इंडिया में रहते हैं, उनके भाई काफ़ी बीमार थे, लेकिन उन्हें यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया जाने का वीज़ा नहीं मिल सका। वो पाकिस्तान से इंडिया नहीं, वो तो वीजे तो बंद है ना। हाँ, ये अब की नहीं बात, काफ़ी पहले की बात है, लेकिन वीजे बंद है ना, 2019 से ही बंद है। ये चीज़ भी थोड़ी देखनी चाहिए ना, तो इस चीज़ को भी खोलना चाहिए। अब काफ़ी फैमिलीज में ऐसा है कि कुछ बहन भाई इंडिया में हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ रिश्तेदार वहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा वो करना चाहिए। इंडिया वाले जैसे अब पाकिस्तान वाले फिर इंडिया में अगर कोई, मैं अगर बिज़नेस की बात करती हूँ, कोई ऑनलाइन बिज़नेस है, पाकिस्तानी इंडिया में शिपमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान में कोई भी चीज़, अपनी कोई भी शिपमेंट, कोई भी अपना कारोबार, बिजनेस, कुछ भी ऐसी पाकिस्तान में नहीं लेके आते, वो नहीं करते। हम जिन्हें भी पता करें, जहाँ भी पता करें, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते डिलीवर। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए थोड़ा बहुत, इन चीज़ों पे वहाँ की इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा। वीजे बंद है, बिल्कुल बंद है, 2019 से ही वो बंद कर दिए गए थे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा था कोई ताल्लुक नहीं रखना, ये इमरान खान ने कहा था कोई ताल्लुक नहीं रखना, जी तो तब से ही वीजे बंद है। हाँ जी, ऐसा वरना उससे पहले तो आना जाना था। हाँ, लेकिन वो अब देखे ना, उनके भाई काफ़ी बीमार थे, उनकी डेथ हो गई, वो नहीं जा सकी। ऐसे में फिर बहन भाइयों को काफ़ी होता है, और बहुत सारी आप दुबई से हवा बन जाता है। दुबई से जाके वहाँ का वीजा लगवा सकते हैं। अब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, वो क्या करें? ये भी तो है ना, इस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात यहाँ हो रही थी कि वहाँ की गवर्नमेंट मुसलमानों को कितने राइट्स देती है, वहाँ की ये बात नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान को कितने राइट्स देती है। मैंने वहाँ के मुसलमानों की बात की है। वहाँ पे भी राइट्स देती है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल से, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा इंडियन न्यूज़ और ये सब कुछ देखती नहीं हूँ। वैसे ही ना कि सुन के इंसान को डिप्रेशन और एंजाइटी ये हो जाता है, इसलिए। सुनना नहीं है आपने खुद सर्च करनी है, आपने खुद देखना है, आपने खुद ढूंढना है। मैं कुछ सर्च नहीं किया, जब करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर मैं बताऊँगी। थैंक यू। तो ये बहुत गलत बात है। हर मज़हब को अपनी अपनी क्या कहते हैं आज़ादी हासिल है। अगर मुसलमान है वो नमाज अदा करें,
हिंदू हैं वो टेंपल में जाएं, अपनी प्रेयर करें, तो इस तरह मुसलमानों को भी उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। क्या फेमस हो रहा है? एक ऐड बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। एक हिंदू बच्ची, एक बच्चे ने जुम्मे की नमाज अदा करने जानी थी, तो उसने सारे कलर्स अपने ऊपर ले लिए और उसको बचा के मस्जिद तक पहुंचाया। अच्छा, यस, ये कहाँ की ऐड है? ये इंडिया की ही ऐड है। अच्छा, और वो लोग फिर भी उसको, इंडिया की ऐड के बावजूद वो लोग इस बारे में ये गुफ्तगू करें, सही बात नहीं है। नहीं, वो कैसे बचा के उसको लेकर जाती है? क्या हो रहा होता है? वो साइकिल पे पहले आती है, जब उनके सारे कलर्स खत्म हो जाते हैं बच्चों के पास, तो वो उसको घर से बाहर निकाल के छोड़ के आती है। अच्छा, ये दिखाया गया है कि मुसलमानों को जो है वो होली के रंगों से मसला है। नहीं, उसमें ये दिखाया गया है कि मुसलमानों को अगर उन लोगों ने गुस्ल करके नमाज अदा करने गए हैं, तो होली के रंगों में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद है जिससे आपका गुस्ल टूट सकता है। क्या चीजें मौजूद है? फॉर एग्जाम्पल उसके कलर में जैसे आई थिंक सो जैसे हराम चीज़, जैसे कोई पिग की ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। कलर्स के अंदर ये चीज मौजूद होती है? आई थिंक सो। यू थिंक सो? यस, आई थिंक क्या सो। ये कंफर्म है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन है मेरा। तो अगर आपकी शर्ट पे वो कलर लग भी गया है, जब आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, जब आप वुजू कर रहे हो, तो आप उसको वॉश कर लो ऐसे करके पानी लगाकर। वॉश तो कर लो, लेकिन फिर भी एक होता है ना बंदे की सफाई। जुम्मे की नमाज के वक्त वो शावर लेके आया, वो नमाज पढ़ने जा रहा है और वो पूरा गंदा हो गया, तो इस किस तरह वो नमाज अदा करे? बंदे को खुद से फील होता है कि ऐसे तो नहीं। वजू होता किस लिए है? ताकि आप लोग वजू में जो तरीका होता है कि आपने अपना मुंह भी वॉश करना है, कान भी धोने हैं, सर का मसा भी करना है, हाथ भी धोने हैं, तो वो तो इसीलिए होता है ना कि अगर आपको कोई गंदगी लगी हुई है या अगर आप साफ सुथरे नहीं हो तो आप साफ सुथरे हो जाओ। ये भी है, आपकी ओपिनियन भी ठीक है, हर बंदे के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आप मुझे बताओ कि मुसलमानों को होली से कोई मसला होना चाहिए या हिंदुओं को जुम्मे की नमाज से कोई मसला होना चाहिए? उन दोनों को अपनी अपनी जगह पे सबके अपने अपने राइट्स होते हैं। मुसलमानों को भी कोई मसला नहीं चाहिए और हिंदुओं को भी कोई मसला अगर नहीं। यहाँ होली हो रही हो, जुम्मे की नमाज भी उसी दिन हो तो क्या कहेंगे? बल्कि है इसी तरीके से, जिस दिन होली है उस दिन ही जुम्मे की नमाज भी है। तो आप जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएं, और अगर आपके साथ लेकिन अगर ये कहते हैं कि होली के रंग नहीं ठीक है, हमें इससे मसला है, तो क्योंकि पाकिस्तान में तो हराम चीजें आती नहीं है। क्या मतलब? पाकिस्तान में तो हलाल चीजें होती हैं, हर चीज हलाल है पाकिस्तान में तकरीबन। तो होली हराम है? नो, होली भी उनका इवेंट है, वो अपना इवेंट सेलिब्रेट करें, आप जाके जुम्मे की नमाज अदा करें, आपको भी कोई मसला नहीं चाहिए, उनको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यही ना कि रिलीजियस फ्रीडम, देखिए हर कम्युनिटी के अपने राइट्स होते हैं। सबके राइट्स होते हैं, सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया के अंदर मुसलमानों को कितने राइट्स मिलते हैं तो क्या कहेंगे? मुसलमानों को अपने राइट्स मिलते हैं और हिंदुओं को अपने राइट्स मिलते हैं। आई डोंट थिंक सो, मुझे इस बारे में कितना आइडिया नहीं है। You don't know. Yeah. Muslims are deprived in India or are free to practice their religion. In some places they are deprived and in some places they are free. In which places they are deprived? I don't know because I am not this kind of student. Do you think India में extremism है? I don't think so. You don't think so? No. क्यों? देखिए एक्सट्रीमिज्म के केसेस तो वहां से भी सामने आते हैं, एक्सट्रीमिज्म के केसेस पाकिस्तान से भी सामने आते हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो लोग होते हैं, जो अब धर्म में आकर शिद्दत पसंद हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही मजहब फॉलो हो, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। जो अदर कम्युनिटीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो वहां पर भी है, वो यहाँ पर भी है। लेकिन हम बात करेंगे ऑफिशियली कितने जो है वो स्कीम्स बनाई जाती हैं, ये कितने राइट्स दिए जाते हैं वहां पर भी और यहाँ पर भी माइनॉरिटीज को। मुझे लगता है माइनॉरिटीज को दिए जाते हैं, और कुछ होते हैं कि मतलब अगर वो हिंदुओं को गलत कहेंगे तो फिर वो भी गलत कहेंगे मुसलमानों को। अगर हम लोगों को वहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स को बैन किया गया कि वो होली की सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो दैट्स गुड और बैड? दैट इज बैड। पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज में हिंदू पढ़ते हैं, क्योंकि जीसी यूनिवर्सिटी में भी हिंदू पढ़ते हैं, यहाँ पे एलसी में भी पढ़ते हैं। अब इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह होगा तो फिर पाकिस्तान वाले भी बैन करेंगे। क्या मतलब? बस इस तरह होगा, फिर इन लोगों को उधर भी बैन करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान उधर मुस्लिम पढ़ रहे हैं तो इधर ये तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। नहीं करना चाहिए ना, बिकॉज हिंदूज हैव देयर ओन राइट्स, मुस्लिम्स हैव देयर ओन राइट्स। अगर मुसलमान हिंदुओं के राइट्स वहाँ पर जब्त करें तो दैट्स आल्सो रॉन्ग। मजहब का अपना अपना हक होता है, किसी को किसी के मजहब पे बात नहीं करनी चाहिए, किसी के मजहब में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का जो कॉन्सेप्ट है घुसा पड़ा है लोगों के दिमागों के अंदर, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं बताओ? हिंदू हमारे दुश्मन है और ये वो है, ये हर बंदे की सोच की बात होती है। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं।
जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, हिंदू इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया, जिंदगी मौत का सवाल बना लेते हैं कि पाकिस्तान क्यों हारा, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, ये है तो वो है। हालांकि हर किसी को सोचना चाहिए वो भी एक कंट्री है, आपको उसका भी साथ देना चाहिए। अगर वो जीत गया, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है वहाँ की माइनॉरिटीज को, या टू नेशन थ्योरी ठीक थी फिर? टू नेशन थ्योरी ठीक थी, यानी वहाँ पर कोई राइट्स नहीं मिलते हैं लोगों को, राइट्स मुसलमानों लेकिन उनको मिलते हैं जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी एग्जाम्पल राइट नाउ। एनी न्यूज? No, because I am not such a person who listen news. But that's why. तो ये सब चीजें आपको कैसे पता लगी? Just from social media. Yes. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ किनको हकूक मिलते हैं, किनको नहीं मिलते। I am telling you that I am not such a that person. कि वो deeply जाए उसमें देखने के लिए। Minorities वहाँ प्रोटेक्टेड है या यहाँ? यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे भी उन लोगों ने हिंदुओं के साथ गलत सलूक करते हैं काफ़ी जगहों पे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप लोगों को कोई भी मिल जाए रास्ते में, आप हिंदू हैं, उससे क्या कहते हैं, आपके घर से कोई चीज़ खा ली, नो आप हिंदू हैं, हमने आपके घर से कोई चीज़ खा ली। इस मेंटालिटी को ठीक करना है, ये मेंटालिटी है और इसको ठीक करना है। मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो हिंदू है और मैं उसके घर भी जाती हूँ, उसके घर से चीज़ भी खाती हूँ। वेरी गुड। तो उनके अगर कोई फेस्टिवल होता है, फॉर एग्जांपल होली होती है, अब इन लोगों को ये चीज़ करनी नहीं चाहिए क्योंकि फेयरवेल्स होते हैं, वो लोग कलर्स फेंकते हैं, वो भी तो होली की एक आ जाता है ना। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कलर्स के साथ फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, दैट्स अ काइंड ऑफ होली टू। हाँ, हमारे स्कूल्स में होती है 10th के बाद फेयरवेल पार्टी के पे कलर से लगाया होता है, सारे यूनिफॉर्म पे कलर्स होते हैं, व्हाइट ड्रेसेस पहने होते हैं जिस तरह होली में पहने होते हैं। पिछले दिनों यहाँ कलर्स के साथ सेलिब्रेशन हुई है। मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर मेरे स्कूल में हुई थी, सेम टू सेम, बिकॉज आई एम इन फर्स्ट ईयर, तब मैं 10th में थी और तब ये हुआ था। तो आपकी फ्रेंड का जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो आप उसको सेलिब्रेट, उसके साथ उसकी खुशियों में शरीक होती हो या उसको विश करती हो या नहीं? मैं उसको विश करती हूँ लेकिन उसके घर नहीं जा सकती, बिकॉज यही ना कि हर पेरेंट्स की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। लाइक अगर वहाँ पर आप मौजूद हो, होली हो, तो आप उनकी खुशी में शरीक होगी? मैं होंगी, अगर वहाँ मौजूद होंगी तो मैं शरीक होंगी। यही माइंडसेट चाहिए, बिल्कुल। हर बंदे को पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव वे में किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।